अस्सलामु अलैकुम। जमात पंजम की सबक जो है उर्दू है, मौजू जो है इंटरनेट है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम ऊपर ही देख रहे हैं, इंटरनेट जो सबक है इसके ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। जैसे ये है लैपटॉप है, पीसी है, मवासलाती निज़ाम है, ईमेल है और मौसर है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो हमने बोर्ड पे लिखा नए अल्फाज, ये सबक के नए अल्फाज हैं। नंबर 1 जो है लैपटॉप, हमने लिखा इस लैपटॉप कहते हैं गोद में रखा जाने वाला कंप्यूटर। और नंबर 2 हमने जो लिखा पीसी, यानी पीसी जो लिखा पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और नंबर 3 जो हमने लिखा, जो लफ्ज़ है हमारे पास किताब के हाशिए पे, वो है मौसलाती निज़ाम। इसका मतलब है ज़राया नकल व हरकत का जदीद तर्ज। उसके बाद चौथा अल्फाज हमारे पास जो है ईमेल। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट के ज़रिए ख़त भेजने का तरीका। उसके बाद पांचवा लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है मौसर, यानी कारगर। तो अब हम क्या करेंगे, किताब पे जाएंगे सीधा और इस सबक को हम पढ़ेंगे। साथ साथ में आप भी दोहराते रहना। 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में क्या आप एक ऐसे मौसलाती निज़ाम का तस्वर कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ़ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए? जी हाँ, ये मुमकिन है, बशर्ते आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिससे दुनिया में करोड़ों अफराद बराह रास्त आपस में जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चंद मिनटों में इस मौसलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से रब्ता कायम कर सकते हैं जो आप ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। आज के दौर में इस नेटवर्क की मदद से आपका पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी या लैपटॉप एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस, टेलीविज़न और लाइब्रेरी बन चुका है। अब आपको अलग-अलग मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद आप इन सारी चीज़ों के फ़ायदे अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका की किसी लाइब्रेरी में किसी मखसूस मज़मून को ख़ास किताब के चंद औराक की फ़ोटो कापी लेना चाहते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए इस लाइब्रेरी में दाखिल होकर इस मखसूस किताब के इन औराक को अपने मॉनिटर पर फैलाकर पढ़ सकते हैं और अपने हार्ड डिस्क में इन सफ़ात को महफूज कर सकते हैं। ये चंद मिनटों में मुमकिन है। जैसे कि ये इंटरनेट है, तो इस तरह हम अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इस तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमरीकी सदर के ऑफिस का अंदरूनी इंतज़ाम कैसा है, तो ये भी मुमकिन है। और अगर आप वाइट हाउस की सैर करना चाहते हैं तो आपको अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने कंप्यूटर के चंद बटनों को दबाकर वाइट हाउस के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों को आराम के साथ अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। ये सब इंटरनेट के ज़रिए मुमकिन हुआ है। अगर आप अपने किसी दोस्त को जो दूसरे मुल्क में रहता है ख़त लिखना चाहते हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए यह सहूलियत भी मैसर है। आप इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के ज़रिए अपने दिल की बात 2-3 मिनट में अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं जो हज़ारों मील दूर जापान में बैठा है या किसी और मुल्क में। दरअसल इंटरनेट मालूमात का वो खजाना है जिसके ज़ख़ीरे का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ये इल्म, जानकारी और इत्तलाआत का वो समुंदर है जो इत्तलाआत के जौहर से माला माल है। ये जो सबक है इंटरनेट, ये लिखने वाला जो है डॉक्टर जौहर कद्दूसी है। इस सबक में जो हमने सबक पढ़ा, इसमें से हम कुछ सहरफी अल्फाज जो हैं वो निकाल के लिखेंगे अपनी किताब में से। तो पहले हमने निकाला है एक लफ्ज़ जो है वो है सदी। सदी जो है स्वाद दाल ही, ये सदी जो है ये 3 हर्फ का बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो है वो है
दौर, दाल वाव रे दौर, ये भी 3 हरूफ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद क्या, ये भी 3 हरूफ से, कीफ ये अलिफ क्या। उसके बाद जो है सिर्फ, ये भी स्वाद रेफ है, सिर्फ 3 हरूफ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद क्या है सुपर, सुपर जो है ये भी 3 हरूफ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद जो है तरह, तोय रे है, ये भी 3 हर्फ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद जो है जुड़ा, ये भी 3 हरूफ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद हवा, ये भी 3 लफ्ज़ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद है किसी, ये भी 3 हरूफ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद है मदद, ये भी 3 हरूफ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद एक, ये भी 3 हर्फ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद जो है बाद, ये भी 3 हर्फ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद मैं, ये भी 3 हर्फ से बना हुआ लफ्ज़ है। उसके बाद हम और भी बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं, अल्फाज जो हैं 3 हर्फ वाले, 4 हरूफ वाले, 5 हरूफ वाले, अलग अलग अपनी कापी पे इस सबक में से निकाल के लिख सकते हैं। उसके बाद इस सबक में हमने और थोड़ा बहुत कुछ कोशिश की है लिखने की, जैसे वाहिद जमा। इस सबक में हम आपको दिखाएंगे वाहिद और जमा, यानी एक इसम और बहुत प्लूरल, और इसमें क्या होती हैं। जैसे फ़र्द, यानी फ़र्द कहते हैं किसी आदमी को, अफराद हो गए बहुत सारे फ़र्द, तो शख्स एक आदमी शख्स होता है, बहुत सारे शख्स हों तो अशखास कहा जाता है। इसी तरह जो है चीज़, एक हो तो उसको चीज़ कहते हैं, बहुत सारी हों तो उन्हें चीज़ें कहते हैं। इस तरह किताब का वर्क है, एक तो वर्क कहते हैं, बहुत सारे हों तो अवराक कहते हैं। इस तरह एक किताब को किताब कहते हैं, और बहुत सारी किताबें हों, एक से ज़्यादा हों तो किताबें कहते हैं। इस तरह हम ख़त लिखते हैं, जैसे इंटरनेट के ज़रिए ख़त लिखते हैं, इस तरह तो एक ख़त को ख़त लिखते हैं। और अगर बहुत सारे लोगों को हम ख़त लिखें तो उन्हें खतूत कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप जहन में रख के ये चीज़ें अपनी कॉपी पे लिखनी हैं और याद भी करनी है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कल हम आपको इसके अलावा आगे वाला सबक जो है वो सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी वसलाम।